आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। भारत में एक बहुत ही पुराना और गहरा सवाल है। आदिवासी कौन है? वे क्या सिर्फ एक जंगल में रहने वाले लोग हैं, या वे इस धरती के पहले निवासी हैं, इस जमीन के असली वारिस? लेकिन एक संगठन है जो सालों से आदिवासियों की पहचान को बदलने की कोशिश कर रहा है। नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि RSS। इनके लिए आदिवासी नहीं, वनवासी हैं। और यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह पूरी एक वैचारिक साजिश है। बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क देखिए। आदिवासी शब्द का अर्थ है आदि यानी मूल और वासी यानी रहने वाला, अर्थात इस भूमि के पहले और असली निवासी। संविधान, सरकारी दस्तावेज, UNO और समाजशास्त्र सभी यही कहते हैं। लेकिन RSS और उनके संगठन कहते हैं इन्हें वनवासी कहो। क्यों? क्योंकि वनवासी का मतलब होता है जंगल में रहने वाला कोई पिछड़ा समूह, जिसकी कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक दावेदारी नहीं है। वनवासी शब्द आदिवासियों की भूमि पर हक, इतिहास पर अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता को नकार देता है। जब आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति आदिवासी है, तो आप यह मानते हैं कि वह इस भूमि का प्रथम मालिक है। लेकिन जब आप उसे वनवासी कहते हैं, तो आप उसे सिर्फ जंगल में भटकने वाला मानते हैं, जिसे अब सभ्य बनाया जाना है। यही है RSS का एजेंडा, पहचान की लूट और वैचारिक कब्जा। वनवासी कोल भील के बेटुआ। हम तो वनवासी हैं, कोल भील के बेटे हैं, लेकिन आप तो कोई राजा बाबू लगते। RSS की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई। इसका सपना था भारत को एक सांस्कृतिक रूप से एक रूप हिंदू राष्ट्र बनाना। इसके लिए उन्हें समस्या लगी विविधता। इस विविधता में सबसे बड़ा बाधक कौन था? आदिवासी समाज। क्योंकि आदिवासी समाज ना तो वर्ण व्यवस्था मानता है, ना मनुस्मृति, ना ऊंच नीच, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। वे स्वतंत्र हैं, आत्मनिर्भर हैं, अपने धर्म, संस्कृति और भाषा के साथ खड़े हैं। तो RSS की रणनीति बनी, पहले नाम बदलो, फिर धार्मिक और सांस्कृतिक कब्जा करो, फिर राजनीतिक उपयोग करो। नाम बदलना कोई छोटी बात नहीं होती। जब आप किसी की पहचान बदल देते हैं, तो उसकी जमीन, धर्म, भाषा और अधिकार सब धीरे धीरे छीने जा सकते हैं। RSS ने 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम नामक संस्था बनाई। नाम में ही देखिए, आदिवासी नहीं, वनवासी, यानी पहले ही दिन से उनका एजेंडा साफ था। इस संगठन ने आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल, छात्रावास और सेवा भाव की आड़ में प्रवेश किया। बाहर से यह सेवा लगती है, लेकिन अंदर से यह धार्मिक और सांस्कृतिक रंग बदलने की योजना थी। पाठ्यक्रमों में धीरे धीरे आदिवासी नायकों की जगह राम, सबरी, निषाद राज को लाया गया। मूल कहानियाँ और परंपराएं मिटाई गई। जो संस्कृति हजारों साल से चली आ रही थी, उसे गैर हिंदू बताकर अपवित्र या अधूरा कहा गया। आज ये आश्रम लाखों आदिवासी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन क्या पढ़ाते हैं? आदिवासी इतिहास? नहीं,
आरएसएस का संस्करण, जिसमें भारत एक एकात्म हिंदू राष्ट्र है और आदिवासी उसी एक अखंड हिस्से हैं। भारत का संविधान आदिवासियों को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान देता है। अनुच्छेद 244 5वीं और 6वीं अनुसूची और पेशा अधिनियम सभी आदिवासियों को अलग सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहचान देते हैं, लेकिन आरएसएस की विचारधारा संविधान से मेल नहीं खाती। संविधान विविधता को सम्मान देता है, संघ समानता नहीं एक रूपता चाहता है। यही असली टकराव है। संविधान कहता है हर नागरिक को अपने धर्म और संस्कृति को मानने की स्वतंत्रता है। संघ कहता है जो भारत में रहेगा उसे हिंदू बनकर रहना होगा। आरएसएस का सबसे बड़ा खतरा आदिवासी धर्मों से है, चाहे वे सरना हो, डोनी पोलो हो या फिर कोई और हो। क्यों? क्योंकि ये सब धर्म भारतीय संस्कृति के बहुलतावाद का सबूत है, जो संघ की एक राष्ट्र एक धर्म एक भाषा की नीति को चुनौती देते हैं। आज जब झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मिजोरम में लोग आदिवासी धर्म को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं, तो संघ इससे घबरा रहा है। सरना कोड का विरोध क्यों होता है? क्योंकि संघ को डर है कि एक बार आदिवासी धर्म अलग दर्जा पा गया तो उन्हें हिंदू समाज में जोड़ने का सपना टूट जाएगा। आज की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ जंगलों की नहीं है, सिर्फ खनिजों या विस्थापन की नहीं है। यह लड़ाई है पहचान की। आदिवासी कोई गाली नहीं, यह गर्व है, यह पहचान है, यह इतिहास है, यह अधिकार है। और वनवासी कहना उस पहचान को मिटाने की साजिश है। आरएसएस की यह चाल समझिए, शब्द बदलने से इतिहास नहीं बदल जाता। जो सबसे पहले आए थे वही सबसे पहले रहेंगे। और अंत में एक बात और, हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, इस धरती के पहले पुत्र। हम अपने जंगल, नदियों और पर्वतों के रक्षक हैं। हमारे धर्म, संस्कृति और जीवन शैली को कोई संगठन अपनी छाया में समेट नहीं सकता। हम अपनी भाषा में बोलेंगे, अपने धर्म में जिएंगे और अपनी पहचान पर अडिग रहेंगे। आदिवासी बनाम वनवासी का यह संघर्ष सिर्फ शब्दों का नहीं, पूरी सभ्यता और स्वायत्तता का सवाल है। अगर आप सच में आदिवासी हैं तो सबसे पहले अपने नाम पर अधिकार कीजिए, क्योंकि पहचान बचेगी तभी अस्तित्व बचेगा। वनवासी नहीं आदिवासी है हम, वनवासी नहीं आदिवासी है हम, आदिवासी ही नहीं भारत देश के मूल मालिक है हम। जय जोहार।